अपने से गलतियां न हो जाए उसका ख्याल रखिए। कीचड़ में रहकर कमल खिल सकता है, लेकिन गलत आदमियों के बीच में रहकर आदमी सही नहीं रह सकता। नीचे गिरना बहुत सरल होता है, ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। आपकी लाइफ में कितने गलत विचार आते हैं, पूछिए अपने आप से। आपके विचार अच्छे, सच्चे, पक्के और परफेक्ट बना दीजिए। आपको गलती कभी, आपकी जीवन में कभी गलती हो ही नहीं। नवरू मन सर्वनाश ने नौतरेश। दीक्षा ली उसने खाना खाने के लिए अच्छे लोगों के साथ, और जो सेठिए मुझे लात मार रहे थे आज मेरे पैर दबा रहे। एक अकेला व्यक्ति जंग में गया और पूरे जंग को जीत के ले आया। लेकिन आपके $5000 ने मुझे बिजनेस की जगह पर जिंदगी के विचार करने पर मजबूर कर दिया। मेरी लाइफ बदल गई है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में गलतियां करता है। महान वो नहीं होता जो लाइफ में गलती नहीं करता, लेकिन महान वो होता है जो अपनी गलतियों को सुधारता है और गलती न होने के लिए सावध रहता है। अपने कैरेक्टर के निर्माण के लिए, अपने परिवार के निर्माण के लिए, अपने बिजनेस के निर्माण के लिए बी अलर्ट। सबसे पहले नंबर का सूत्र है बी अलर्ट। अगर आपको अपनी जीवन में गलतियों से मुक्त होना है तो बी अलर्ट। अगर आपको अपने कैरेक्टर का निर्माण करना है तो बी अलर्ट। अगर आपको अपने परिवार को एकजुट रखना है तो बी अलर्ट। अगर आपको अपने करियर में सक्सेस होना है तो बी अलर्ट। अपने से गलतियां न हो जाए उसका ख्याल रखिए। छोटी सी गलतियां कभी बड़ा बड़ा रूप ले लेती है, पता तक नहीं चलता। और इन गलतियों से बचने के लिए बी अलर्ट। कैसे आप बी अलर्ट रहोगे? नंबर 1, गलत लोगों से बच के रहिए। सोचिए, आपके आसपास में जितने लोग हैं, क्या वो सही है? अगर आप गलत दोस्तों के बीच में रहते हैं और अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में गलत आदतें नहीं आएगी, तो आप गलत हैं। कीचड़ में रहकर कमल खिल सकता है, लेकिन गलत आदमियों के बीच में रहकर आदमी सही नहीं रह सकता। बी अलर्ट। गलत आदमियों से, गलत व्यक्तियों से सावधान। गलत सलाहों से सावधान। आपके अगर दोस्त गलत है, सुधारिए। आपके ऑफिस की टीम गलत है, बी अलर्ट। आपको सलाह देने वाले लोग गलत है, बी अलर्ट। नीचे गिरना बहुत सरल होता है, ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। क्या आपके आजू बाजू में कोई गलत लोग हैं? उनसे बचने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अगर आपको गलतियां नहीं करनी है, गलत लोगों से सावध रहिए। दुर्योधन अगर शकुनी के पास ना रहता तो कभी कौरव कुल का नाश ना होता। कृष्ण भी सलाहकार थे, शकुनी भी सलाहकार था। कृष्ण की सलाह से पांडवों ने धर्म राज्य की स्थापना करी और शकुनी की सलाह से दुर्योधन ने पाया हुआ पूरा साम्राज्य खो दिया। एक गलत व्यक्ति और 100 भाइयों का नाश। एक गलत व्यक्ति पूरे कौरव कुल का नाश। एक गलत व्यक्ति 18 अक्षौहिणी सेना का नाश। एक गलत व्यक्ति भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति का नाश। एक गलत व्यक्ति द्रोणाचार्य जैसे गुरु का नाश। एक गलत व्यक्ति पूरी जिंदगी गलत बना देता है। गलत लोगों से सावध रहिए। गलत आदतों से सावध रहिए। बी अलर्ट।
आदत भले चाय से चालू होती हो या आदत भले सिगरेट से चालू होती हो, गलत आदतें हमेशा बहाना ढूंढती है। सिर दुख रहा है, टेंशन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तुरंत वो गलत आदतें लाइफ में चालू हो जाती है। व्यसन की गलत आदत हो, गलत जगह पर जाने की आदत हो, या कोई गलत काम करने की आदत हो। बहुत सुंदर सी घटना आती है। छोटा सा मुन्ना सा बच्चा था, स्कूल में रोज पेंसिल, रबर, शार्पनर, नोटबुक, इन छोटी छोटी चीजों की चोरी करा करता था। चोरी करके घर पे लाता था। मां को लगता था कि मेरा स्टेशनरी का खर्चा बच रहा है, और धीरे 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 उसने बड़े हाथ मारने चालू किया है। बच्चे जो पॉकेट मनी लेके आते थे वो पॉकेट मनी चोरना चालू किया, धीरे धीरे पॉकेट मारना चालू किया, और धीरे धीरे वो बड़ा होशियार ऐसा चोर हो गया। 15 साल के बाद एक बड़े से क्राइम में वो पकड़ा गया और फांसी की सजा हुई उसको। फांसी के पहले पूछा गया, तेरी क्या अंतिम इच्छा है? उसने कहा, मुझे मेरी मां से मिलना है। मां आई और बेटे ने जोर से मां को चाटा मारा कि मां, बचपन में वो गलत आदत से तूने मुझे रोक लिया होता तो मेरे जीवन में आज का पल नहीं आता। जब आदमी गलत आदतों में गिरता है ना, उससे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब गलत आदतों के फल आने चालू होते हैं ना, तो बहुत गलत लगता है। गलत लोगों से सावध रहिए, गलत आदतों से सावध रहिए। भले वो चाय की हो, पेपर की हो, सिगरेट की हो, बीड़ी की हो, रजनीगंधा की हो, किसी विजातीय व्यक्ति की हो, किसी एरिया की हो, हर आदतों से पीछे हटिए, बी अलर्ट। और नंबर 3, गलत विचारों से सावध रहिए। आपकी लाइफ में कितने गलत विचार आते हैं, पूछिए अपने आप से। रास्ते में जाते हुए कितनी विजातीय व्यक्तियों को हम आंखों के द्वारा उनके साथ गलत कार्य करते हैं। रास्ते में जाते हैं, लारियों देखते हैं और उन लारियों के ऊपर हमारी आंखें टिक जाती है। अगर हमारे मन के विचारों की सोनोग्राफी होती ना, हमारे साथ कोई रहने को तैयार ना होता। गलत विचार गलत आदतों की शुरुआत है। गलत विचार गलत लोगों के साथ रहने की शुरुआत है। आपके विचार अच्छे, सच्चे, पक्के और परफेक्ट बना दीजिए। आपको गलती कभी, आपकी जीवन में कभी गलती हो ही नहीं सकती। Be alert from 3 things. गलत आदतों से सावध रहिए, गलत विचारों से सावध रहिए, गलत व्यक्तियों से सावध रहिए। जीवन में कभी गलती नहीं होगी। गलतियों को रोकना है तो गलत को रोकना पड़ेगा। हम गलतियां रोकने की कोशिश करती है, गलत को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। हम गलत विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, हम गलत आदतों को रोकने की कोशिश नहीं करते, हम गलत व्यक्तियों से बचने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ सोचते हैं हमसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलतियां ना हो। हम भी एक सीधे साधे एक सामान्य इंसान है। जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार होता है वही गलतियों से बच सकता है। और गलतियों को सुधारने के लिए ये 3 स्टेप लेने बहुत जरूरी है। बी अलर्ट। अगर आपको अपनी लाइफ में बचना है तो 3 गलत चीजों से बचिए। तो सामने बी एक्टिव। गुजराती के अंदर कहा जाता है, नवरू मन सर्वनाश ने नौतरेश। आपका मन खाली नहीं रहना चाहिए। बी एक्टिव। किसमें? तो अच्छे लोगों के साथ एक्टिव हो जाइए। अच्छे दोस्त ढूंढिए, अच्छी कंपनी ढूंढिए, अच्छे लोग ढूंढिए।
ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा। एक अच्छा व्यक्ति आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचा देता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे लोगों के साथ एक्टिव रहिए। युधिष्ठिर, अर्जुन हमेशा कृष्ण की सुनते थे, धर्मराज्य की स्थापना कर पाए। आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। कहा जाता है एक ही ईंट पूरे मीनार को गिरा देती है। फटी ईंट पूरे इन मीनार को गिरा देती है। फटी जेब अच्छी खासी सोने की दिनार को गिरा देती है। और एक भी कमी अगर आप में रही है तो वो कमी इंसान को इंसानियत से गिरा देती है। बी अलर्ट। नंबर 2, बी एक्टिव। अच्छे लोगों के साथ जीवन को गुजारने की कोशिश करो। वो भिखारी गुरु भगवंत के पीछे पीछे पहुंचा के आपने जो गोचरी वह रही है उसमें से मुझे खाना दो। ये बड़े बड़े सेठिए हमको लात मार के भगाते हैं और आपको आग्रह कर कर के खाना देते हैं, मुझे खाना दो। गुरु भगवंत ने कहा अगर हमारा खाना खाना है तो हमारे साथ दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा ली उसने खाना खाने के लिए, अच्छे लोगों के साथ रहा। किसके लिए? सिर्फ खाना खाने के लिए। कोई आराधना धर्म साधना कोई बात नहीं थी, सिर्फ खाना खाना था। गुरु भगवंत ने अपने ज्ञान में देखा, उसको दीक्षा दी, खाना खिलाया। खाना हजम नहीं हुआ, 12 घंटे के अंदर अजीर्ण चालू हुआ, मौत के करीब पहुंच गया। बड़े बड़े सेठिए पैर दबाने को आते हैं, तब जीवन में भाव आता है, अरे एक अच्छी व्यक्ति या आचार्य भगवंत ने मुझे दीक्षा दी और जो सेठिए मुझे लात मार रहे थे आज मेरे पैर दबा रहे हैं। 12 घंटे में काल धर्म हुआ, उनका मृत्यु हुआ। दूसरे भाव में संप्रति महाराजा के रूप में जन्म हुआ, जिसने अपने जीवन में 1.25 लाख मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, 36,000 जिन मंदिर बनाए, हजारों लोगों लाखों लोगों तक ये जिन शासन को पहुंचाने का काम किया, वो संप्रति महाराजा बन सका। एक अच्छे व्यक्ति के साथ जियोगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बी एक्टिव विद गुड पीपल्स। अच्छे लोगों के साथ रहने की आदत गिराओ। सोचिए, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा रहना लगता है? अच्छे लोगों के साथ अच्छा लगेगा तो आप स्वयं अच्छे बन जाओगे। श्रावक के साथ रहने वाला श्रावक बनता है, व्यापारी के साथ रहने वाला व्यापारी बनता है, और गुनहगार के साथ रहने वाला गुनहगार बनता है। बी एक्टिव। अच्छे लोगों के साथ जीने की कोशिश करें। अच्छी आदतें अपने जीवन में डालें। एक अच्छी आदत आपको वामन में से विराट बना सकती है। एक अच्छी आदत आपको नॉर्मल इंसान में से महान इंसान बना सकती है। एक अच्छी आदत। पूरे अपनी जिंदगी को देखिए, हमें कौन सी अच्छी आदत है। संगम ने दान दिया मुनि भगवंत को, एक अच्छी आदत, शालीभद्र बन गया। श्रेणी के जीवन में एक अच्छी आदत, प्रभु वीर की प्रति का समर्पण, दूसरे भाव में तीर्थंकर बन गया। कुमारपाल महाराजा, एक अच्छी आदत, हिम्मत कभी ना हारना। पूरी सेना उनसे मुंह मुकर दिया, फूट गए। एक अकेला व्यक्ति जंग में गया और पूरे जंग को जीत के ले आया। एक अच्छी आदत, एक अच्छी आदत, एक अच्छी आदत आपको दुर्जन बनते हुए रोक सकती है, आपको महान ऐसा सज्जन बना सकती है। काम दिखने में बहुत छोटे होते हैं,
दृष्टांत आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त का। जर्मनी का एक बंदा यहूदी रोज एक रास्ते से गुजरता था, सामने एक बंदा मिलता था, दोनों एक दूसरे को स्माइल देते थे। हिटलर का जमाना आया, यहूदियों की कत्ल शुरू हुई। जो स्माइल देने वाला बंदा था बड़ा सा नाजी अफसर बना और ये यहूदी पकड़ा गया और दोनों के बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक गुनहगार के रूप में खड़ा, एक अफसर के रूप में खड़ा है। अफसर के पास दो खाने थे, जिसको छोड़ देना था उसको लेफ्ट साइड के अंदर राइट किया जाता था, जिसको मार देना था उसको राइट साइड के अंदर राइट किया जाता था। ये यहूदी पहले करोड़पति अब अरबोपति था, अरबोपति। और अरबोपति होने के नाते भी उसके जीवन में अभिमान नहीं था, बस छोटे व्यक्ति को भी स्माइल देने की एक अच्छी आदत थी। उस व्यक्ति ने लेफ्ट में उसको साइन कर दी और उसकी जिंदगी बचा दी। एक छोटी आदत आपकी जिंदगी बचा सकती है। एक छोटा सा अच्छा काम आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। अमेरिका की घटना आती है, बीच के ऊपर एक बंदा खड़ा था, एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी। गाड़ी में बैठे बंदे ने देखा कि एक बंदा दरिया के पास खड़ा है, उसको लगा कि ये आत्महत्या करने को जा रहा है। वो दौड़ के गया, उसके पास में गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, दौड़ के पहुंचा उसके पास में और बोला, भाई अरे क्या दरिया के पास खड़ा है, जिंदगी जीने का काम है, जिंदगी ऐसे मारी नहीं जाती है। ले ये तुझे मेरा कार्ड देता हूं, ये $5000 देता हूं, तू अपना शांति से खाना पीना करना, टेंशन मत लेना, और ये कार्ड पे कभी भी जरूरत हो तो आ जाना। वो बंदा कुछ कहने को जाए, उसने बोला ठीक है, कुछ मेरे को पैसे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास में तू पैसा रखना। वो वहां से रिटर्न आ गया, गाड़ी में बैठा, अपनी गाड़ी चला दी। 6 महीने 12 महीने का समय पूरा हुआ और उसकी कंपनी की पड़ती चालू हुई। लाखों डॉलर का लॉस हो गया, लेनदारों की लाइन खड़ी है। सबको समझा के उसका मैनेजर बाहर भेज रहा है और उतने में एक बंदा उसका कार्ड लेके आता है कि मुझे इनसे मिलना है। मैनेजर ने कहा कि भाई आपकी बात सही है, लेकिन हमारे सेठ प्रॉब्लम के अंदर आपसे नहीं मिल सकते। उसने कहा अगर मुझे मिलेंगे तो सेठ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बड़ी सी उम्मीद दी उसने, और वो बंदा मैनेजर उस बंदे को लेकर वो सेठ के पास पहुंचा और उस बंदे ने सेठ को उनका कार्ड बताया, लीजिए ये आपका कार्ड, मैं दरिया के ऊपर खड़ा था और आपने मुझे मदद के लिए $5000 दिए थे और कहा था कि जब भी मदद की जरूरत हो यहां पे आ जाना। वो सेठ ने कहा कि साहब आपकी बात सही है, लेकिन आपको पता होगा मेरी कंपनी लाखों डॉलर के लॉस में है। मेरी ताकत थी, मैंने आपको हेल्प करी, आज मेरी ताकत नहीं है, फिर भी आप आए हो। उसने बोला रुको भाई, मैं लेने के लिए नहीं आया, तेरे वो $5000 ये रहे, ये मैं हमेशा मेरी जेब में लेके घूमता हूं। वो सेठ ने पूछा तो आप यहां पे आए क्यों हो? उसने कहा इस अमेरिका का 1 से 15 के अंदर का रिचेस्ट पर्सन में हूं। आपके वो $5000 ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे पास अरबों डॉलर है और फिर भी मैंने कभी किसी को $50 की मदद नहीं करी। आपके पास इतना कुछ नहीं था, फिर भी बिना जान बिना पहचान $5000 की आप हेल्प करके गए। मैं वहां पे कोई आत्महत्या करने को नहीं आया था, मैं तो सिर्फ दरिया के पास बैठकर अपने बिजनेस के विचार करने को आया था। लेकिन आपके $5000 ने मुझे बिजनेस की जगह पर जिंदगी के विचार करने पर मजबूर कर दिया। मेरी लाइफ बदल गई है। मैं यहाँ पे लेने के लिए नहीं आया हूं, आपका ऋण चुकाने के लिए आया हूं। और उसने कोरा साइन किया और बोला आपके जितने डॉलर का लॉस है इसके ऊपर लिख दीजिए और कल से मेरी कंपनी के अंदर आप मेरे पार्टनर के रूप में आ जाए।
एक अच्छी आदत आपकी जिंदगी को कहां से कहां तक बदल सकती है। पूछिए, आपने अपनी लाइफ के अंदर कितने लोगों को बिना कोई वजह मदद की है? बिना वजह कितने लोगों को प्यार दिया है? बिना वजह कितने लोगों के दुख के अंदर भाग लिया है? बिना वजह संघ को सपोर्ट किया है। अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए, अच्छे आदत डालिए और अच्छे विचारों को अपने दिमाग के अंदर जगह दीजिए। हमेशा जो भी सोचना है अच्छी तरीके से सोचना है। हमारी सोच हमेशा गलत होती है, हम गलत ही सोचते हैं, गलत से ही शुरुआत करते हैं और गलत सोच गलत आदतें लाती है, गलत व्यक्तियों को लाती है और अल्टीमेटली गलती होती है। अगर गलतियों से बचना है, बी अलर्ट। गलतियों से बचना है, बी एक्टिव। और अगर आपको गलतियों से बचना है तो नंबर 3, डू अटैक। आपके जीवन में जितने भी दोष है, अटैक करो उनके ऊपर, अटैक करो। अपने दोषों को जितना बहुत कठिन होता है उसके लिए आक्रामक बनना पड़ता है। अपने दोषों पे अटैक नहीं किया, इसीलिए युधिष्ठिर जुए के लिए खेलने को बैठे। जुए में हारे बड़ी बात नहीं थी, जुआ खेलने के लिए बैठे और ये अपने दोषों को अटैक नहीं करने की वजह से महाभारत का निर्माण हुआ। अटैक ऑन योरसेल्फ, नॉट टू अदर्स। अपने आप के ऊपर हमला करिए, अपने आप को महान सज्जन के रूप में तैयार करिए। और जब आप अपने आप के ऊपर हमेशा अटैक करते रहेंगे और अपनी गलतियों को सुधारते रहेंगे, आपके जीवन में कभी गलतियां नहीं होंगी। बी अलर्ट, बी एक्टिव एंड अटैक ऑन योरसेल्फ। ओ यूथ, यू विल बी अ पावरफुल। आज का हर व्यक्ति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाएगा। कैरेक्टर के अंदर, फैमिली के अंदर, करियर के अंदर, रिलीजियस के अंदर, कंट्री के अंदर। बस आप एक सज्जन व्यक्ति बने, आप एक स्वस्थ व्यक्ति बने, आप एक सशक्त व्यक्ति बने और ये समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। यही अंतर के आशीर्वाद।